माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज अब मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है यार कि आज से जस्ट पहले लगभग आज 25 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर को विजय दशहरा गया है। विजय दशहरा शरद नवरात्रियों का जो पड़ता है वो गया है। तो इस पे हम सभी रावण को फूंकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, भारतवर्ष के अंदर बागपत ज़िले में खेकड़ा नामक स्थान पड़ता है। वहाँ पर रावण उर्फ बड़ा गांव है। बड़े गांव के अंदर जैनियों का बड़ा तीर्थ भी है और उसी के अंदर वहाँ का रावण के नाम से रावण का गांव भी माना जाता है। वो दूसरी विशेष बात कि वहाँ पर दशहरा नहीं बनाया जाता, अर्थात दशहरे पर रावण का पुतला नहीं फूका जाता। अब मैं आपसे ये बात रखना चाहूँगा कि जो दशहरा है, आपको पता है रावण को फूका इसलिए बनता है, पर आपको रावण की कुछ क्वालिटीज़ पता है? मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। पता आपको है, फिर भी आप ध्यान नहीं देते हो। द्रौपदी का चीरहरण, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। द्रौपदी का चीरहरण जिन्होंने किया, उन्हें सब भूल गए। आज के बच्चे, आज के माँ बाप तक उनका नाम नहीं याद रखते हैं और ये नहीं पता कि क्या खेल खेला गया। विशेषकर आज के बच्चे, थोड़ा सा लॉकडाउन की मेहरबानी है जो थोड़ा बहुत पता भी है, नहीं तो बच्चों को इस चीज़ का आज का ज्ञान नहीं है। गलती से मैं 12वीं की हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो उसमें महाभारत का एक चैप्टर है, उसमें ये वाला पार्ट आता है। मेरे बच्चे इन बातों से अच्छे से परिचित हैं। जब मैं उन्हें इंट्रोडक्शन कराता हूँ उस चैप्टर का, तो बच्चे बिल्कुल जीरो होते हैं। तो मुझे उनको इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है, फिर पूरा स्टोरी बतानी पड़ती है, जिसमें 2 से 3 क्लास चली जाती है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ रावण की क्वालिटीज़ को बताते हुए, रावण इतना विद्वान था, फिर भी उसे बुराई गले मिल रही है। और दुर्योधन जैसे को, जिसने चीरहरण किया, उसे दुनिया भूल गई। क्यों भाई? अगर द्रौपदी का चीरहरण ना होता, उसका वस्त्रहरण ना होता भरी सभा में, तो पूरी महाभारत ही ना होती। महाभारत का जन्म ही वहीं से हुआ। उससे पूर्व एक महाभारत की कथा है कि महाभारत तो इसलिए भी हुई थी कि द्रौपदी के मुख से कहा गया था अंधे का अंधा। कुछ ही आध्यात्मिक हो गया। तो आज मैं रावण के उससे थोड़ा जोड़ के आपको समझाऊंगा। द्रौपदी के चीरहरण को लोग भूल गए, उन्हें महाभारत समझ के ख़त्म कर दिया गया। आपको बता दूं, महाभारत कुल 18 दिन ही चली थी। महाभारत में 18 ही अध्याय थे और द्रौपदी वालों को भूल गए और अपने इनको याद रखा। किसको? रावण को हर साल भूख रहे हो, किस खुशी में भाई? रावण जितना बड़ा विद्वान कोई है? रावण जितना बड़ा विद्वान ना कोई था, ना है और ना आने वाली सदियों में होगा। रावण शिव जी का महान भक्त था। वो तो वक्त की लेखी लिखी थी कि रावण को सीता का हरण करना था, क्योंकि ये एक इंद्रा का श्राप था। ध्यान रखना, रावण की इंसानियत देखिए। सीता को ले जाने के बाद अशोक वाटिका में रखा जरूर, पर उसको कभी टच नहीं किया, उसको कभी गंदी नज़र से छुआ नहीं। ये उसकी कितनी बड़ी इंसानियत है। हम देखो, मैं अपने को भी काउंट करूँ तो हम भी इंसान नहीं हैं। आज मैंने रावण फूकता देखा। मेरे कई सालों से देखता था, पर अब जरा उम्र का मध्यम समय चल रहा है जीवन का, तो ये विचार कुछ आया पढ़ाते पढ़ाते। तो आज रावण को देखकर ये विचार मन में उत्पन्न हुआ कि रावण भी जब हर साल फूकता होगा ना, तो ये तो ज़रूर सोचता होगा कि भाइयों, तुम इतने राम बन रहे हो, इतनी सभा में खड़े हो, मुझे बता दो पहले तुम में से इंसान कौन है? तुमने बुरी निगाहों से अपने मोहल्ले को नहीं छोड़ा, अपनी बेईमानियों से अपने बीवी बच्चों और आस पड़ोस अपने ग्राहकों को नहीं छोड़ा। और जितने बड़े तुम इंसान बन रहे हो, जो रावण को फूक रहे हो, तुम में से इंसान है कौन? ये तो रावण का पुतला भी पूछता होगा आप लोगों से। जिस रावण के पुतले को तुम फूक रहे हो, वो तुमसे जो पूछता होगा, अरे भरी सभाओं में ड्रामा कर कर फूकने वालों, तुम में राम कौन है? मुझे पहले तो ये बता दो।
राम कितने महान थे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। राम ने श्री राम बनने के लिए 14 वर्ष का वनवास काट लिया, माँ बाप की बात मान ली। और हम और आप, माँ बाप पैर दबाने को कह दे तो आफत, माँ बाप कोई बात कह दे तो ऐसे काट के आओगे जैसे क्या हो गया। छोटे छोटे निब्बा निबियो, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही चलता है। रावण जितना विद्वान बनना बड़ा मुश्किल है। रावण की बुराई क्यों देख रहे हो कि उसने उठा लिया। रावण को छोड़ो, सारे देवताओं को देखो। जो देवता तुम्हें समझ आता हो सिर्फ शिव जी को छोड़कर, तुम्हें सारा इतिहास पता होगा, अध्यात्म ज्ञान लो। तो मेरे हिसाब में रावण ने, मानता हूँ कि सीता हरण करके गलती करी, परंतु रावण जितना विद्वान ना था, ना है, ना होगा। ध्यान रखना इस बात को। कलयुग चल चुका है, ना है ना होगा कोई रावण जितना विद्वान। ठीक है। और जो रावण का पुतला फूक रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी सलाह, फूको जितने रावण के पुतले फूकने, पहले अपने को तो फूक लो। जो तुम्हारे अंदर जितनी बुराइयां जल रही हैं, भाई भाई का प्रॉपर्टी के मारे लालच से खा रहा है। आजकल सच्चा प्यार खत्म हो गया प्रॉपर्टी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, इंसान इंसान को जो लूट के खा रहा है। असली रावण तो तुम और हम है, जो हमारे अंदर रावण है। मैं खुद अध्यापक हूँ, जिनकी कुछ बच्चों की फीस जो सक्षम है और नहीं देते, मैं उनको पढ़ाना पसंद नहीं करता, तो मैं भी रावण हूँ। क्योंकि शिक्षा तो फ्री में बांटने के लिए थी हमारे सनातन धर्म के अंदर। प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति थी, फ्री में बांटने की थी, पर हमने तो उसे बिजनेस बना रखा है। स्कूलों में जाओ, एक एक क्लास में 60-60 बच्चे, 40-40 बच्चे भरे हुए हैं। स्कूल वालों को इससे मतलब नहीं है कि वीक बच्चा वीक रह रहा है, उन्हें तो मतलब अपनी तनख्वाह से है कि हमें फीस आनी चाहिए। टीचर को रखो 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में। आपको आज त्यौहार पे सच बता रहा हूँ, किसी भी टीचर की 10-15 हज़ार रुपये से ऊपर तनख्वाह नहीं होती। 10-15 हज़ार रुपये में टीचर रखो और स्कूल बचा रहा है लाखों करोड़ों रुपया। तो भाई साहब, रावण तो हमारे अंदर है। मैं तो अपनी कह रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, बतौर 15 साल से टीचिंग का व्यवसाय कर रहा हूँ। जो योग्य नहीं है, आश्रित हैं, उनको तो मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ और अपने भगवान की कृपा से जैसा कर सकता हूँ मदद करता हूँ। पर जो योग्य है उनसे फीस लेने के लिए मैं अपने तरीके भी अपनाता हूँ। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, रावण मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं। पहले हमें अपने खुद को सुधारना होगा। आज जो हमारा समाज संकीर्ण हो चुका है, हमें ये तो पता नहीं पड़ोस में क्या हो रहा है। व्हाट्सएप और इंस्टा पे हम सबसे जुड़े हुए हैं। ये रावणपना नहीं है और क्या है। तुम अपने पड़ोसी को मरता देख रहे हो, मर, ये रावणपना है। अपने अंदर एक बार झांकने की जरूरत है हम सबको। ये 21वीं सदी की मांग है। बाकी आप सब समझदार हैं। विजयदशमी की आपको शुभकामनाएं। आप अपने अंदर के रावण को मारने पर प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आपका अपने जीवन के अमूल्य 8 साढ़े 8 मिनट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रावण हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। इसे हमें खुद ढूंढ के ख़त्म करना होगा। और भीड़ जो रावण को जला रही है ना, रावण का पुतला हर साल जलता तो है, पर वो हर साल ये पूछता होगा तुम में से राम कौन है, पहले ये बताओ। तो ढूंढना मेरे भाइयों बहनों। धन्यवाद।